रिहान एक बहुत होशियार और कॉन्फिडेंस से भरपूर लड़का है। उसने 12th क्लास अच्छे नंबर से पास किया है और आगे की स्टडी के लिए वो बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता है। लेकिन अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होने के कारण उसके पिता उसको यही गांव में ही रहने देना चाहते हैं। लेकिन रिहान की मम्मी उसको भेजने के लिए तैयार है। बहुत कुछ करने के बाद आखिर में उसके पापा सुमित रस्तोगी ने भी उसको बाहर भेजने की परमिशन दे दी। उसके मम्मी पापा उसको स्टेशन छोड़ने आए और रिहान को ट्रेन में बिठाकर अपनी भीगी आंखों से अलविदा बोलकर घर वापस आ गए। रिहान ने कॉलेज के ही एक हॉस्टल में रूम लिया, लेकिन एडमिशन लेट होने के कारण उसको रूम नहीं मिल रहा था और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसको एक रूम जो कि सबसे लास्ट में था मिल गया। रूम में रिहान अकेला था। बाकी रूम में सबके साथ एक पार्टनर था, लेकिन रिहान के साथ कोई नहीं था, वो अकेला ही था। एडमिशन लेट इसलिए भी हो गया था क्योंकि रिहान को मम्मी पापा को मनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन रिहान खुश भी था कि उसको अकेले ही रूम मिला है। उसको अकेले स्टडी करना अच्छा लगता था। कॉलेज का पहला दिन था और रिहान कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था। उसने अपने कपड़े निकाले और नहाने चला गया। जब नहाकर वो बाहर आया तो उसने कपड़े जैसे ही लिए उसकी वाइट शर्ट पर खून लगा था। उसने शर्ट एकदम दूर फेंक दी और धीरे धीरे फिर से शर्ट के पास आया और दोबारा से शर्ट को उठा लिया, लेकिन इस बार शर्ट पर कोई खून नहीं था। रिहान ने इसको एक वहम समझा और कपड़े पहन लिए और नाश्ता करने कैंटीन चला गया। रिहान ने नाश्ता किया और हॉस्टल के एक दो लड़कों से बात भी की और अपने रूम आकर वो कॉलेज के लिए निकल गया। हॉस्टल कॉलेज में ही था, इसलिए कॉलेज के लिए वो 5 मिनट पहले ही निकल गया और सुबह जो उसके साथ हुआ वो उसने किसी को नहीं बताया। आज पहला दिन कॉलेज का और पहला लेक्चर। रिहान बेहद खुश था। क्लास में सभी का इंट्रो हुआ और ऐसे ही बातों बातों में आज का दिन निकल गया। क्लास में अभी उसकी किसी से कोई खास बात या दोस्ती नहीं हुई थी। हॉस्टल आकर वो थोड़ी देर आंखें बंद करके लेट गया और उसकी आंख लग गई। रिहान ने देखा कि एक लड़का जो लगभग उसी की उम्र का है और वो रो रहा है। शायद वो बहुत परेशान है। रिहान से रहा नहीं गया। वो उसके पास गया और बोला कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? बोलो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? और तुम मेरे रूम में कैसे आए? मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ। तुम देखो मेरी तरफ, तुमने मुंह नीचे क्यों किया है और क्यों रो रहे हो? रिहान लड़की के पास खड़ा होकर उसको बोल रहा था। लड़का अपना चेहरा टेबल पर झुकाकर रो रहा था और चेयर पर बैठा था। रिहान बार बार उसको बोल रहा था। आखिर में रिहान ने उसका चेहरा अपने हाथों से जैसे ही उठाया, रिहान चिल्ला उठा, उसकी चीख निकल गई और उसकी आंख खुल गई। वो एक सपना था। रिहान बेड से उठा और वही टेबल पर रखा पानी लिया और जैसे ही पानी का गिलास अपने मुंह से लगाया, उसमें पानी नहीं, खून था। रिहान ने चिल्लाकर गिलास दूर फेंक दिया और रूम से बाहर आ गया। रिहान का चेहरा पसीने से भीग गया। ये क्या हो रहा था उसके साथ और आगे क्या क्या होने वाला है? क्या रिहान पता कर पाएगा रूम का रहस्य या हो जाएगी रिहान की मौत? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग से स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी वीडियो देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो एंजॉय तो करते हैं, बट उन्होंने अभी तक हमारे चैनल शैडो 7 को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप उन 80% लोगों में आते हैं तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, बस उस सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और लगे हाथों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो करे भी तो करे क्या और बोले तो किस इंसान से? मम्मी डैडी से बोल नहीं सकता वरना वो बिना वजह परेशान हो जाएंगे और हॉस्टल के लड़के मेरा मजाक बनाएंगे। अब शाम से रात हो चुकी थी। रिहान ने रूम में एंट्री ली और बेड पर बैठ गया और रूम को चारों ओर से देखने लगा। उसको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। ये सब मेरा वहम है, ये सोचकर रिहान बेड पर लेट गया। आधी रात उसकी आंख खुली और जो उसने देखा वो सहम गया। वही लड़का किसी जानवर का गोश्त खा रहा था। सुड़ सुड़ की आवाज़ आ रही थी। जानवर का पेट फटा हुआ था और वो खून और गोश्त को अच्छे से खूब मज़े से खा रहा था। रिहान देख तो रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। रिहान ऐसे ही बेड पर लेटा रहा। अचानक वो लड़का बेड पर आ गया। रिहान आंखें बंद कर लेटा रहा। वो लड़का उसके करीब आ गया
और धीरे से बोला, तुम भी खाओगे? रिहान एक झटके से बेड से उतरकर भागा और उसका पैर कहीं अटक गया और वो गिर गया। डर इतना था कि वो वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन उसकी देर से आंख खुली, लेकिन रात वाली बात सोचकर वो परेशान था। अब उसको थोड़ा बुखार भी हो गया था। रिहान सोचने लगा कि कहीं कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है या रैगिंग जैसा कुछ। ये सोचते सोचते वो फिर से नींद में चला गया। रिहान उठो, रिहान तुम मुझे सुन रहे हो? रिहान उठो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, रिहान उठो। रिहान उठ गया, लेकिन आँख खुलने पर वो एक सपना था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरी सारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। रिहान ने सोचा कि मैं अपनी स्टडी करता हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। और रिहान अपनी स्टडी करने लगा। लेकिन जैसे ही वो बैठा, सामने एक लड़का बैठा था जो देखने में बेहद डरावना था। खून से लथपथ चेहरा और लंबे काले बाल, लंबे नुकीले दांत। उसको देख कोई भी डर सकता था। लेकिन रिहान ने बेडर उसको बोला, कौन हैं आप और आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? लेकिन लड़के ने बोला, तेरी मौत, और तू मरेगा बहुत जल्द। क्या तुझे डर नहीं लगा मुझसे? रिहान ने उसको बोल दिया, देखिए डर तो लगा, लेकिन जब मारना ही है आपको तो मार दो, क्यों दिन रात डरा रहे हो? वो लड़का एकदम गायब हो गया। रिहान अगले दिन जो उसके कुछ दोस्त बने थे हॉस्टल में, उनके साथ घूमने गया पास ही के मार्केट में। दोस्तों में आकाश, संदीप, रोहन और विशाल थे। वो उसके अच्छे दोस्त बन गए थे क्योंकि क्लास में वो सब साथ बैठते थे। रिहान ने उनको लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि रिहान को डर था कि कहीं वो उसका मजाक न बनाए। संडे का दिन था, इसलिए सभी रात को मूवी और डिनर सब करके आए। हॉस्टल आकर सभी एक साथ हॉस्टल की छत पर आ गए। गर्मियों के दिन थे, इसलिए सब छत पर आकर बात करने लगे। रिहान कुछ चुप चुप था क्योंकि उसको अभी भी डर था उस लड़के का। सभी दोस्तों ने उससे चुप रहने की बात पूछी, लेकिन उसने तबीयत का बहाना बना दिया। फिर सभी अपने अपने रूम में आ गए और रिहान जब रूम में आया तब वहाँ उसके बेड पर कोई पहले से ही लेटा था। जैसे ही रिहान उसके पास गया और थोड़ी से नज़र उसके फेस पर डाली, वो वही लड़का था और छुपकर एक बिल्ली जो कि आधी उसके मुंह में थी और आधी बाहर खच-खच आवाज़ से खा रहा था। बिस्तर के पास खून ही खून था। रिहान की चीख निकल गई और वो लड़का खूब दहाड़े मार मार कर हंसने लगा। रिहान का रूम सबसे लास्ट में था। वहाँ क्या हो रहा है किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता था। रिहान से क्या चाहता है ये लड़का? सिर्फ डराना या रिहान को डराकर मारना? कौन है ये लड़का? क्या है इसका पास्ट? क्या इस हॉस्टल में या सिर्फ रूम में ही है? रिहान को होश नहीं था कि अब वो क्या करे, इसलिए वो रूम के एक कोने में आकर बैठ गया और अपना चेहरा नीचे करके बैठ गया। लड़का उसके पास आकर बैठ गया और रिहान का सर पकड़कर ऊपर किया। अब रिहान का मुंह पसीने में तर था। रिहान गिड़गिड़ाने लगा, मुझे जाने दो, बख्श दो मुझे। लेकिन लड़का एक डरावने रूप से एक नॉर्मल रूप में आ गया और रिहान अब चौंक कर सीधा खड़ा हो गया और बोला, कौन हो तुम? क्या तुम मेरी रैगिंग कर रहे थे? बोलो। नहीं, लड़के ने बोला। फिर ये सब क्या नाटक था? लड़का रोने लगा और बोलने लगा, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा ही एक इंसान था और इस कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने सपने पूरे करने आया था। लेकिन लेकिन क्या? रिहान लड़के से पूछने लगा और बोला, क्या तुम अब इंसान नहीं हो? क्या हो तुम फिर? लड़का रोने लगा और बोला, मैं अब मर चुका हूँ। ये मेरी रूह है, ऐसी रूह जो तड़प रही है अपने बदले के लिए। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बोलो, करोगे मुझसे दोस्ती? रिहान ने डरते डरते हाँ बोल दिया। रिहान के हाँ बोलते ही उस लड़की की रूह रिहान के जिस्म में समा गई। उनके जिस्म में रूह आ चुकी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा थोड़ा सूज गया था। आवाज़ भारी और कभी कभी दो आवाज़ें आने लगी थी। सुबह हो चुकी थी और रिहान कॉलेज निकल चुका था। क्लास में जाने के बाद उसने अपने किसी दोस्त से बात नहीं की, बस चुपचाप आकर डेस्क पर बैठ गया। सभी दोस्त सोचने लगे कि शायद रिहान बीमार है। रिहान अब चुप चुप रहने लगा। एक रात सभी हॉस्टल के लड़के अपने सीनियर के बारे में बात कर रहे थे। तब रोहित नाम का लड़का बोला, आप लोग जानते हैं 2 साल पहले एक लड़का इस हॉस्टल में आया था और उसी के साथी लोगों ने बेचारे की रैगिंग की और अगले दिन वो कॉलेज दिखा ही नहीं। कोई नहीं जानता वो कहाँ है, जिंदा है या मर गया। उसके माँ बाप ने बहुत ढूंढा लेकिन उसका पता नहीं चला। रिहान एकदम बोला, वो मर गया था, उसको मारा गया था, वो आज भी आत्मा के रूप में घूम रहा है। सभी लड़के
उसके मुंह से निकलती डबल आवाज को देखकर शॉक्ड हो गए और सभी ने रिहान से पूछा, तुमको कैसे पता? रिहान, जबकि तुम तो कॉलेज के बारे में कुछ जानते ही नहीं, और रोहित का तो भाई था जिसने उसको ये बात बोली, लेकिन तुम्हारा तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, ऐसा तुम बोलते हो। रिहान चुप रहा और अपने रूम में आ गया। तभी उसके जिस्म से रूह निकल गई। रिहान के जिस्म से रूह के निकलते ही वो बेहोश हो गया। रात करीब 2 बजे उसको होश आया, तब पास ही एक अपनी ही उम्र के लड़के को बैठा पाया। रिहान ने उसको देखा और बोला, आप कौन हो? आप इस हॉस्टल में ही रहते हो और मैंने आपको कहीं नहीं देखा, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? लड़का उसको देखने लगा और देखते ही देखते रोने लगा। अरे आप रो क्यों रहे हो? बोलिए क्या हुआ, कौन है आप? रिहान फिर बोला। लड़का अब चुप था और बेड से उतरकर वो बेड के नीचे चला गया। रिहान जल्द ही बेड से उतरा और बेड के नीचे झांकने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। रिहान को अब डर लगने लगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्या करूँ और किसे बोलूँ? रिहान ये सोच ही रहा था कि वो लड़का फिर से बेड पर आकर बैठ गया, लेकिन अब की बार वो नॉर्मल नहीं था। पूरी तरह से सड़ा हुआ शरीर और आंखें निकली हुई और कंकाल, हाथ पैर, मतलब वो जला हुआ था। रिहान उसको देखकर रूम से भागना ही चाहता था, लेकिन लड़के की आवाज़ ने उसको रोक लिया। मत जाओ रिहान, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। रिहान मत जाओ, डरो मत मुझसे, मैं कुछ नहीं करूँगा। रिहान मत जाओ। रिहान रुक गया। उस लड़के की आवाज़ में बहुत दर्द था, इसलिए शायद रिहान रुक गया। रिहान बैठो मेरे पास, और रिहान बैठ गया। अब लड़का उसकी तरफ देखकर बोल रहा था और रिहान खामोशी से उसकी कहानी सुन रहा था। मैं अपने माँ बाप का एक ही लड़का था, न मेरी बहन और न ही भाई। एक लड़का होने की वजह से मेरे माँ बाप मुझे बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, इसलिए मेरे पिता रात और दिन खूब मेहनत मजदूरी करते थे। वो रात को लोगों का सामान ढोते और सुबह ही जल्दी फिर से किसी भी काम को करने चले जाते, और मेरी माँ लोगों के लिए टिफ़िन तैयार करती और मेरी पढ़ाई के लिए कपड़ों के लिए पैसे जोड़ते। मैं सब कुछ देखता और सोचता कि मैं एक दिन अपने माँ बाप को राजा रानी की तरह रखूँगा, कोई बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे बाहर पढ़ाई के लिए जाना था। मेरे पिता ने खूब मेहनत कर और माँ ने टिफ़िन तैयार कर लोगों के रुपए जमा किए हुए जब देखे तो वो कुछ हजार ही निकले, लाख नहीं, और मेरा एडमिशन और हॉस्टल का कुल खर्चा लाखों में था। इसलिए पिता ने अपनी कुछ थोड़ी सी जो ज़मीन थी वो भी गांव के मुखिया को गिरवी रख दी और मुझे बाहर पढ़ने भेज दिया। मैं इस हॉस्टल में आ गया। अगले दिन मेरा कॉलेज का पहला दिन था और मुझे जल्द ही अपना रूम सेट करना था। रूम सेट करके हॉस्टल के लड़कों से मिलने लगा। मेरे रूम में उसी शाम एक लड़का और आ गया। मैंने उससे हाथ मिलाया और नाम पूछा। उसका नाम अंकित अरोड़ा था और वो मुझसे मेरा नाम पूछने लगा। मैंने अपना नाम रचित रस्तोगी बताया। पूछने पर पता चला वो मेरी ही क्लास का है। अब तो मेरे मज़े आ गए कि ये भी मेरी ही क्लास का है, मतलब अब स्टडी में कोई दिक्कत होगी तो ये है। अगले दिन अंकित और मैं दोनों ही क्लास के लिए साथ निकले। अभी क्लास में जाने ही वाले थे कि कुछ लड़कों ने हमको अपने पास बुला लिया और बोले, क्यों बे, नमस्ते क्या तुम्हारा बाप करेगा? करना नहीं आता? अंकित और मैंने उनको नमस्ते कहा और बोले, नहीं भाई, हमको नहीं पता आप लोग कौन हैं। तभी विक्रांत ने उनको कहा, घर पर तुम्हारा बाप कोई और है और कॉलेज में विक्रांत, मनोज और प्रशांत तुम्हारे 3 बाप हैं और ये तीनों हम हैं। अच्छा, और आज से तुम हमको पापा बोलोगे। चलो अब जाओ क्लास में। सब तेरे बाप आए जो रूम में है, समझे? और उसके बाद हम क्लास की ओर चल पड़े। आखिर कैसे हुई रचित की मौत? क्या रचित के रूममेट अंकित का था यह षड्यंत्र? क्या कॉलेज के सीनियर्स विक्रांत, मनोज और प्रशांत ने ली रचित की जान, या फिर रैगिंग से परेशान होकर रचित ने की खुदकुशी? क्या रचित रिहान के जरिए लेगा अपनी मौत का बदला? देखते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में।